एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। आपके कई सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना हम कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे काफ़ी हद तक आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और गाइस हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर है कि तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो। अक्सर इस सेंटेंस को आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो एंग्री विद मी। वाई आर यू सो एंग्री विद मी, तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोल लीजिए। वाई आर यू सो एंग्री विद मी, वाई आर यू सो एंग्री विद मी, वाई आर यू सो एंग्री विद मी। ठीक है, तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो। शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी है, साथ ही साथ हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको कहना है अच्छा अब तुम हंसकर दिखाओ। अच्छा अब तुम हंसकर दिखाओ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ओके नाउ यू स्माइल। ओके नाउ यू स्माइल, अच्छा अब तुम स्माइल करो या फिर अच्छा अब तुम हंसकर दिखाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है जिसे आपको कहना हो चलो नाराज़ नहीं होते। अक्सर इस सेंटेंस को बच्चों के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर घर में अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो चलो नाराज़ नहीं होते, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स नॉट गेट एंग्री। ठीक है, लेट्स नॉट गेट एंग्री, चलो नाराज़ नहीं होते। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि आज के दिन कुछ नया करना है। आज के दिन कुछ नया करना है, तो इस सेंटेंस को गाइस हम इंग्लिश में कहेंगे समथिंग न्यू टू डू टुडे। समथिंग न्यू टू डू टुडे, आज के दिन कुछ नया करना है। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। समथिंग न्यू टू डू टुडे, आज के दिन कुछ नया करना है। क्या कहोगे इंग्लिश में? समथिंग न्यू टू डू टुडे। समथिंग न्यू टू डू टुडे, आज के दिन कुछ नया करना है। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है क्या तुम तैयार हो। देखिए ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो क्या तुम तैयार हो, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आर यू रेडी। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। रेडी हो क्या कहोगे इंग्लिश में? आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला यहाँ पर है मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या। अगर इस तरह से कहना हो मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड आई बीट यू। डिड आई बीट यू, मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार खुद से बोलिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। डिड आई बीट यू, डिड आई बीट यू, डिड आई बीट यू, मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या। अगर ये कहना हो तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो, तो फर्स्ट सेंटेंस था, इसको आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू सो एंग्री विद मी। ठीक है, याद करते चलिए। अच्छा अब तुम हंसकर दिखाओ, तो इंग्लिश में क्या कहोगे? ओके नाउ यू स्माइल, चलो नाराज़ नहीं होते। लेट्स नॉट गेट एंग्री, आज के दिन कुछ नया करना है, तो कहोगे समथिंग न्यू टू डू टुडे। अगर ये कहना हो क्या तुम तैयार हो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आर यू रेडी। और अगर ये कहना हो मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या, तो फटाफट से मेरे साथ बोलिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डिड आई बीट यू। डिड आई बीट यू, मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या। अब इसके बाद जैसे आपको किसी से कहना हो अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गया। अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे ओके टेल मी। ओके टेल मी हाउ वॉज योर डे। ओके टेल मी हाउ वॉज योर डे, अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके टेल मी हाउ वॉज योर डे। ओके टेल मी हाउ वॉज योर डे, अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है जिससे आपको कहना है तुम इतनी, अगर ये बोला हो कि तुम इतनी सुस्त क्यों हो। ठीक है, तो तुम इतने सुस्त क्यों हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू सो
स्लो, या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वाई आर यू सो लेज़ी। ठीक है, तुम इतने डल क्यों हो, वाई आर यू सो लेज़ी, तुम इतनी सुस्त क्यों हो, या फिर वाई आर यू सो स्लो। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो फर्स्ट आपको याद हो गया, तुम मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते हो। अब एक बार साथ बोलिए, आप इंग्लिश में उसको कहोगे, वाई आर यू सो एंग्री विद मी। ठीक है, अच्छा अब तुम हंसकर दिखाओ, तो इंग्लिश में बोला जाएगा, ओके नाउ यू स्माइल। चलो नाराज़ नहीं होते, इंग्लिश में कहेंगे लेट्स नॉट गेट एंग्री। आज के दिन कुछ नया करना है, इंग्लिश में कहेंगे समथिंग न्यू टू डू टुडे। क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैंने तुम्हारी पिटाई की क्या, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डिड आई बीट यू। अच्छा बताओ आज का दिन कैसा गया, ओके टेल मी हाउ वॉज योर डे। तुम इतने सुस्त क्यों हो, वाई आर यू सो लेज़ी। इस तरह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अब जैसे आपको ये बोलना हो, कल रविवार था तो पूरे दिन सोते रहा, या फिर सोता रहा। कल रविवार था तो मैं पूरे दिन सोता रहा, इस तरह से अगर बोलना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई स्लेप्ट ऑल डे यस्टरडे। आई स्लेप्ट ओनली यस्टरडे बिकॉज इट वॉज संडे। ठीक है, कल रविवार था, कल संडे था, तो पूरे दिन मैं सोता रहा, या फिर तो मैं पूरे दिन सोता रहा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। आई स्लेप्ट ओनली यस्टरडे, आई स्लेप्ट ओनली यस्टरडे बिकॉज इट वॉज संडे। आई स्लेप्ट ओनली यस्टरडे बिकॉज इट वॉज संडे। आई स्लेप्ट ओनली यस्टरडे बिकॉज इट वॉज संडे। कल रविवार था तो मैं पूरे दिन सोता रहा। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना, उसके पास एक सुंदर कार है, क्या कहोगे इंग्लिश में, तो जब भी कहना हो उसके पास एक सुंदर कार है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक सुंदर कार है। ठीक है, इस तरह से अगर कहना उसके पास एक सुंदर पेन है तो ही हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो जब भी कहना उसके पास एक सुंदर कार है, याद कर लीजिए 2-3 बार आपको बोला है, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार, उसके पास एक सुंदर कार है। अच्छे से याद हो गया। अगर आपको ये कहना हो, आप क्यों अक्सर नाराज़ होते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू ऑफन गेट एंग्री। वाई डू यू ऑफन गेट एंग्री, आप क्यों अक्सर नाराज़ होते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू ऑफन गेट एंग्री। वाई डू यू ऑफन गेट एंग्री, आप क्यों अक्सर नाराज़ होते हैं। ठीक है, ऑफन यानी अक्सर। तो सही ढंग से इस कि आज मैं समय से जागा हूँ। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉक अप ऑन टाइम टुडे, यानी आज मैं समय पर जागा हूँ, या फिर आज मैं समय से जागा हूँ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वॉक अप ऑन टाइम टुडे। इसी तरह से नेक्स्ट है कि आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम, आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम, आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसी सेंटेंस को गाइस, जैसे आपको किसी से कहना हो तो इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माई फ्रेंड्स होम, आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। और गाइस हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए, ताकि जब तक वीडियो एंड हो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहीं पर याद हो जाए। नेक्स्ट है आज घर ही पार्टी करेंगे। जैसे इस तरह से आपको कहना हो कि आज घर ही पार्टी करेंगे, या फिर आज घर पर ही पार्टी करेंगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे पार्टी एट होम टुडे।
पार्टी एट होम टुडे, आज घर पर ही पार्टी करेंगे या फिर आज घर ही पार्टी करेंगे। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे पार्टी एट होम टुडे। अब इसको 3 बार बोलिए, पार्टी एट होम टुडे, पार्टी एट होम टुडे, पार्टी एट होम टुडे। आज घर ही पार्टी करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं। मॉर्निंग टाइम में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो जब भी कहना हो चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इंग्लिश में कहोगे लेट्स क्लीन अप, लेट्स क्लीन अप। चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? लेट्स क्लीन अप। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, लेट्स क्लीन अप, लेट्स क्लीन अप, लेट्स क्लीन अप। चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? लेट्स क्लीन अप। अब इसी तरह से गाइस हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए, ताकि वीडियो जब तक एंड हो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद हो जाएं। अगर सच में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो इसी तरह से जो आपकी प्लेलिस्ट है उसमें सारे वीडियोस आपको देखनी है। नेक्स्ट है कि मेरा ब्रश कहाँ है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई ब्रश। अब जब भी मॉर्निंग टाइम में इस तरह से आपको घर में पूछना हो तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलोगे, वेयर इज़ माई ब्रश, वेयर इज़ माई ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ है। क्या कहोगे इंग्लिश में? वेयर इज़ माई ब्रश, वेयर इज़ माई ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ है, ठीक है। इंग्लिश में इस तरह से आप इस सेंटेंस को कहोगे। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्या है उसको देखते हैं। तो मेरा ब्रश कहाँ है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर इज़ माई ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फ्रेश होने जा रहा हूँ। इस तरह से अक्सर आप रोज़ाना इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होगे, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप, आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। अब देखिए इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए ताकि कभी भी भूले ना, और आज से इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप, आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फ्रेशन अप। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है कि नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। अगर इस तरह से आपको घर में बोला हो नाश्ता कितनी देर में बनाओगी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड। 3 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। एकदम अच्छे से याद हो गया। एक बार दोबारा से बोलिए व्हाट टाइम विल ब्रेकफास्ट बी मेड, नाश्ता कितनी देर में बनाओगी। एक बार में आपको सेंटेंसेस याद नहीं होते, वीडियो को आप दोबारा से चला लीजिए। नेक्स्ट है मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी या फिर चाय बिस्कुट दूंगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल गिव टी। जैसे इस तरह से कहना मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई विल गिव टी बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। आई विल गिव टी बिस्किट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, यानी ब्रेकफास्ट के लिए आज चाय और बिस्कुट दूंगी। तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई विल गिव टी बिस्कुट्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, ठीक है। मैं आज नाश्ते में चाय बिस्कुट दूंगी या फिर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा या फिर आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, ठीक है। हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। क्या कहोगे इंग्लिश में? हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, हैव टू गो टू ऑफिस बाय बस टुडे, आज ऑफिस बस से जाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो मेरे जूते कहाँ रख दिए, ठीक है। मेरे जूते कहाँ रख दिए, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना आप बोलते हो, तो इसको आज से आप इंग्लिश में ही बोलेंगे वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। इसी तरह से नेक्स्ट है, जैसे आपको गुस्से में बोला हो मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? 3 बार बोलिए ताकि याद हो जाए। डोंट टच माई स्टफ़,
डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। क्या कहोगे इंग्लिश में? डोंट टच माई स्टफ़, डोंट टच माई स्टफ़, मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। नेक्स्ट यहाँ पर है मेरी घड़ी कहाँ है। जैसे आपकी घड़ी मिल नहीं रही है, आपको कहना मेरी घड़ी कहाँ है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ माई वॉच, वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है। आपको कहना है मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज़ माई पेन। अगर आपको ये बोलना है, जैसे वॉच की जगह कुछ और आपको बोलना है तो वेयर इज़ माई, और जो भी आपको पूछना है उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो वेयर इज़ माई वॉच, मेरी घड़ी कहाँ है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई वॉच। नेक्स्ट है कि टिफ़िन तैयार कर दूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे प्रिपेयर टिफ़िन, या फिर प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट। ठीक है, प्रिपेयर टिफ़िन, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकती हो प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, प्रिपेयर कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ। इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम गेटिंग लेट। तो टिफ़िन तैयार कर दो, मैं लेट हो रहा हूँ, 3 बार बोल लीजिए। इंग्लिश में कहोगे प्रिपेयर टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, प्लीज़ प्रिपेयर माई टिफ़िन, आई एम गेटिंग लेट, इस तरह से भी बोल सकती हो। अब जैसे आपको ये कहना हो मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी, तो इसको आप इस तरह से भी इंग्लिश में बोल सकते हो गेट मोहन रेडी द बस विल सर्ली कम। ठीक है, मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट मोहन रेडी, गेट मोहन रेडी द बस विल सर्ली कम, मोहन को तैयार कर दो, बस आती ही होगी। अब जैसे आपको किसी से ये बोलना हो कि मोहन बस में शैतानी मत करे, या फिर किसी और का नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस, या फिर मोहन डोंट मिसबिहेव इन बस, मोहन बस में शैतानी मत करना। किसी भी तरह से इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, तो मोहन बस में शैतानी मत करना, इस तरह से भी आप बोल सकते हो मोहन डोंट मिसबिहेव इन बस, या फिर डोंट मिसबिहेव इन मोहन बस। क्लियर, इस तरह से भी। तो मोहन बस में शैतानी मत करना। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। तो अगला वाक्य है तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी, इसको अक्सर आप बोलते होगे। तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। क्या कहोगे इंग्लिश में? यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, यू हैव टू कंप्लेन टू योर टीचर, तुम्हारी टीचर से शिकायत करनी पड़ेगी, कंप्लेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य आपका क्या है उसको देखिए। तो जैसे आपको ये कहना हो तुमने मुझे रुलाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू मेड मी वीप, यू मेड मी वीप, तुमने मुझे रुलाया। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू मेड मी वीप। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर अभी आपने देखे उनको एक बार दोबारा से डिमांड कर लेते हैं। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। और हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या दिया गया था? फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा था कि आज मैं समय से जागा हूँ, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई वोक अप ऑन टाइम टुडे। जब भी कहना हो आज मैं समय से जागा हूँ, इंग्लिश में कहोगे आई वोक अप ऑन टाइम टुडे, आई वोक अप ऑन टाइम टुडे, आज मैं समय से जागा हूँ। अगर किसी से कहना हो मेरा ब्रश कहाँ है, तो फटाफट से एक बार आप बोलिए क्या कहेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में उस सेंटेंस को बोला जाएगा वेयर इज़ माई ब्रश, वेयर इज़ माई ब्रश। अब इसी तरह से जैसे बोलो मेरी घड़ी कहाँ है, तो इंग्लिश में कहोगे वेयर इज़ माई वॉच। और अगर आपको ये बोलना हो मेरे जूते कहाँ रख दिए, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वेयर डिड यू पुट माई शूज़, वेयर डिड यू पुट माई शूज़, मेरे जूते कहाँ रख दिए। ठीक है, अगर मेरे कपड़े कहाँ रख दिए तो बोल सकते हो वेयर डिड यू पुट माई क्लॉथ्स। तो अगर ये कहना हो मेरा ब्रश कहाँ है, तो ढंग से याद कर लीजिए वेयर इज़ माई ब्रश, क्योंकि इस सेंटेंस को आप रोज़ाना बोलते हो।
और अगर आपको ये बोलना हो चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इन सेंटेंसेस को आज से इंग्लिश में ही आप बोलोगे। तो दोबारा से देखिए, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहोगे लेट्स क्लीन अप। लेट्स क्लीन अप, चलो साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी से कहना हो आज घर ही पार्टी करेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे पार्टी एट होम टुडे। पार्टी एट होम टुडे, आज घर पर ही पार्टी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। आई होप कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और गाइस एक सेंटेंस को और देख लीजिए, अगर आपको ये कहना हो आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ या फिर बुला लेता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टुडे आई इनवाइट ऑल फ्रेंड्स या फिर ऑल माय फ्रेंड्स होम। टुडे आई इनवाइट ऑल माय फ्रेंड्स होम, आज मैं सभी दोस्तों को घर बुला लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से हम उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो अब तुम आराम करो, रेस्ट ले लो, रेस्ट कर लो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू टेक रेस्ट। नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, अब तुम, या का फर्स्ट सेंटेंस है, दिया गया है कि तुमने मुझे रुलाया। पहले यहाँ पर हम देखेंगे कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस जो रोज़ाना आप बोलती हो, तो इन सभी सेंटेंसेस को आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। फर्स्ट है तुमने मुझे रुलाया, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू मेड मी बीप। यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, तुमने मुझे रुलाया, यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया, ठीक है। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। अब देखिए गाइस, हर सेंटेंस को आपको 1 से 2 बार बोलना है, ताकि जब तक वीडियो एंड हो काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद हो जाएं। तो यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, यू मेड मी बीप, तुमने मुझे रुलाया। अब जैसे आपको ये कहना हो जुबान पर काबू रखो, अक्सर इस सेंटेंस को गुस्से में हम बोलते हैं, तो आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कंट्रोल योर टंग्स। कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कंट्रोल योर टंग। कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो, ठीक है। इस तरह से अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। आई होप सही ढंग से जो आपका सेंटेंस है आपको याद हो गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो कंट्रोल योर टंग, जुबान पर काबू रखो। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि तुम कितने सुस्त हो। तुम कितने सुस्त हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। क्या कहेंगे? या फिर आपको इस तरह से कहना हो तुम सुस्त क्यों हो, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ लेज़ी यू आर। हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले इसको 3 बार आप बोल लीजिए, हाउ लेज़ी यू आर, हाउ लेज़ी यू आर, तुम कितने सुस्त हो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ लेज़ी यू आर, हाउ लेज़ी यू आर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है बह नहीं जा सकी। जैसे सिर्फ आपको इतना किसी से कहना हो बह नहीं जा सकी, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी कुड नॉट गो। सी कुड नॉट गो, बह नहीं जा सकी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? सी कुड नॉट गो। सी कुड नॉट गो, बह नहीं जा सकी, ठीक है। सी कुड नॉट गो, अब याद कर लीजिए, सी कुड नॉट गो, सी कुड नॉट गो, सी कुड नॉट गो, बह नहीं जा सकी, इंग्लिश में ही आपको बोलना है। नेक्स्ट है रोड के बीच में मत चलो, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो रोड के बीच में मत चलो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो या फिर रोड के बीच में मत टहलो, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो। 3 बार इस सेंटेंस को बोलिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। डोंट वॉक इन दी मिडिल ऑफ रोड, डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड, डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड, रोड के बीच में मत चलो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट वॉक इन द मिडिल ऑफ रोड। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है क्या तुम जाओगी। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना हो क्या तुम जाओगी, इसको आप इंग्लिश में कहोगे शैल यू गो।
शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, शैल यू गो। अब जब भी कहना हो क्या तुम जाओगे तो इंग्लिश में बोलोगे शैल यू गो, शैल यू गो, शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। इस तरह से हर सेंटेंस को साथ ही साथ बोलते चलिए, शैल यू गो, क्या तुम जाओगी। याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है आराम से रहो, आराम से रहो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल, आराम से रहो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बी कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल, आराम से रहो, बी कंफर्टेबल। ये अक्सर हम बोलते हैं, हम सबको पता है इसको, इसी तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू शुड गो, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू शुड गो, यू शुड गो, आराम से रहो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे बी कंफर्टेबल, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। ठीक है, अब जैसे आपको ये कहना हो लाइट चलेगी, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते हो अपने घरों में, तो जब भी कहना हो लाइट चलेगी, इसको इस तरह से भी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, पावर हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ, लाइट चली गई। क्या बोल सकते हो, पावर हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ, लाइट चली गई। तो इसको आज से आप इंग्लिश में ही कहेंगे पावर हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ, सॉरी ऑफ, लाइट चली गई। ठीक है, अब जैसे आपको ये कहना हो असली बात पर आओ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ, पॉइंट पर आओ, बातों को घुमाओ मत। गुस्से में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो असली बात पर आओ, आप इंग्लिश में कहोगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, असली बात पर आओ। अब जैसे आपको ये कहना हो वह खेलेगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे सी विल प्ले, सी विल प्ले, वह खेलेगी, वह खेलेगा, ही विल प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर है वह खेलेगी, तो क्या कहोगे, शी विल प्ले, शी विल प्ले, वह खेलेगी। अब जैसे आपको ये कहना हो वह जा सकता है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे ही कैन गो, वह जा सकता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। अब इस सेंटेंस को 3 बार बोल लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। जब भी कहना हो वह जा सकता है, हम इंग्लिश में बोलेंगे ही कैन गो, ही कैन गो, ही कैन गो, वह जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस है क्या मैं आ सकता हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वह जा सकता है, ही कैन गो हो जाएगा। क्या मैं आ सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। इसको अक्सर हम बोलते हैं कॉलेज में, स्कूल में। ठीक है, तो क्या मैं आ सकता हूँ ये हम सबको पता है, इसको हम बोलते हैं मे आई कम इन। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है शायद देर हो सकती है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते ही होंगे, तो जब भी कहना हो शायद देर हो सकती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट माइट बी लेट, इट माइट बी लेट, शायद देर हो सकती है। इंग्लिश में क्या कहोगे, इट माइट बी लेट, इट माइट बी लेट, शायद देर हो सकती है। ठीक है, इस तरह से इसी तरह से इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, जब भी कहना हो मैं आपको जानता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई नो यू। अब इसी को 3 बार बोलिए, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यू। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो मुझसे बात करो, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, टॉक टू मी। इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। क्या कहेंगे इंग्लिश में, टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सेंटेंस यहाँ पर आपका दिया गया है मेरा हाथ पकड़ो। तो जब भी कहना हो मेरा हाथ पकड़ो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो।
अब इसी सेंटेंस को आपको 3 बार बोलना है। होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। अब इसके बाद जैसे आपको किसी से ये बोलना हो, अब तुम आराम करो, ठीक है, अब तुम आराम करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ यू टेक रेस्ट, यानी अब तुम आराम कर सकते हो, अब तुम रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ यू टेक रेस्ट, नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, नाउ यू टेक रेस्ट। याद कर लीजिए, नाउ यू टेक रेस्ट, अब तुम आराम करो, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट है तुम कर सकते हो, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो या फिर तुम कर सकते हो, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू कैन डू इट। अब 3 बार बोल लीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर है मैं खाना खा रहा हूँ। अगर ये कहना हो किसी से मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो आज से इसको आप कहोगे आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट यहाँ पर है दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लिख लेना है सही ढंग से, तो दिमाग से काम लो इंग्लिश में बोला जाएगा यूज़ योर ब्रेन, या फिर यूज़ योर माइंड, इस तरह से भी आप बोलते हो, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यूज़ योर ब्रेन, दिमाग से काम लो। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। अगला वाक्य है मैं पक्का आऊँगा। आप किसी से बोलते हो मैं पक्का आऊँगा, कंफर्म है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम फॉर श्योर, मेरा श्योर है मैं पक्का आऊँगा, ठीक है। तो जब भी कहना हो मैं पक्का आऊँगा, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा, ठीक है। अब इसको 3 बार बोल लीजिए, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर, मैं पक्का आऊँगा, आई विल कम फॉर श्योर। याद हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें याद है, इंग्लिश में कहेंगे डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं, तो जब भी कहना हो क्या तुम्हें याद है, आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है। इसी को 3 बार बोल लीजिए, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है ऐसा मत करो। जब भी कहना हो किसी से कि ऐसा मत करो, इंग्लिश में कहोगे डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। क्या कहोगे इंग्लिश में, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो। याद हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। तो आपका अगला वाक्य है मेरी किस्मत ख़राब है, ठीक है। जब भी आपको किसी से कहना हो मेरी किस्मत ख़राब है, और इस सेंटेंस को हम कई बार देख चुके हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक। याद कर लीजिए, आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, मेरी किस्मत ही ख़राब है, या फिर मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरा लक ही ख़राब है, इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैव बैड लक। अब गाइस यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। अब देखिए गाइस, अगर सच में आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको एक काम करना है। अगर इस वीडियो को आपने सिर्फ एक बार देख लिया है तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, इन सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है, ठीक है। और गाइस इसको एक बार नहीं 2-3 बार आप वीडियो चलाकर सुनिए, साथ ही साथ बोलिए। अगर आप एक ही बार वीडियो देखना चाहते हो तो गाइस इन सेंटेंसेस को कहीं पर आप लिख लीजिए ताकि बार बार उनको आप याद कर सकें, ठीक है। और जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आज से इन सभी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो मेरी किस्मत ही ख़राब है, आप इंग्लिश में ही कहेंगे आई हैव बैड लक। इसी तरह से जब रोज़ाना आप 10-10, 15-15 सेंटेंसेस याद करके
करके बोलने लगोगे तो बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो इसी तरह से आपको इंग्लिश सीखनी है। तो गाइस अगर इस वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, तो गाइस एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको रोज़ाना आप बोलते हो। रोज़ाना बोलचाल के जो आपके वाक्य होते हैं उन्हीं की इंग्लिश यहाँ पर आपको मिलेगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें अगर सच में आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा करें तो अपने सभी दोस्तों में एक बार आप शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसको आप एक लाइक कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।